ये है आपका अपना आइज़ोम्स पॉडकास्ट। नमस्कार, मैं यानी आपकी अपनी रिया। भारत की आज़ादी के लिए वैसे तो कई संघर्ष होते रहे। सबसे बड़ा प्रथम संघर्ष 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे जैसे वीरों की अध्यक्षता में हुआ, लेकिन वो असफल तो रहा। फिर भी उसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से खत्म हुआ और सीधा ब्रिटिश क्राउन भारत पर शासन करने लगा। लेकिन भारतीयों को ब्रिटिश शासन बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें चाहिए था स्वराज, जिसके लिए उन्होंने लगातार शांति और युद्ध दोनों तरीके से संग्राम जारी रखा और बाद में उनका ही नतीजा था कि भारत को आज़ादी मिली, लेकिन दो भागों में बंटकर। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद किया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का ये वो सबसे खूबसूरत दिन है जब भारत को ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आज़ादी मिली थी। दरअसल में ये वो दिन है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के त्याग और तपस्या की याद दिलाता है। इसी दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। आपको बता दें कि इस दिन काफ़ी कुछ ऐसा हुआ था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वो पहला भाषण था जो उन्होंने 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में वायसराय लॉज भवन में दिया था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पहले भाषण के दौरान देश को संबोधित करते हुए कहा था कि कई साल पहले हमने भाग्य को बदलने का प्रयास किया था और अब वो समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त हो जाएंगे। पूरी तरह से नहीं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। आज रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी, उस समय भारत स्वतंत्र जीवन के साथ नई शुरुआत करेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के भाषण ने भारत के लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगा दी थी। नेहरू जी के इस भाषण ने देश को भौगोलिक और आंतरिक रूप से सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने के बावजूद भी साहस को प्रेरित किया। अब हमारे और आपके और सारे मुल्क के सामने और सख्त इम्तिहान और आजमाइशें आई हैं, और जिस दर्जे हम उनका सामना कर सकते हैं हिम्मत से, उस दर्जे हम कामयाब होते हैं। इसलिए खुशी भी आपको मुबारक और तकलीफ भी आपको मुबारक, हंसना भी आपको मुबारक और रोना भी आपको मुबारक। लेकिन एक चीज मुबारक आपको नहीं, और वो बुज़दिली, वो तंग ख्याली, वो आप उसमें झगड़ा करना, ये बात मुबारक नहीं, क्योंकि वो कमजोर करती है आपको और गिराती है मुल्क को, और जो जिस ताकत की एक आज़ाद मुल्क को जरूरत है वो कम करती है। 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई बजाकर आज़ादी की पहली सुबह का शानदार स्वागत किया था। गौरतलब है कि
जब भारत आज़ाद होने को हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की इच्छा थी कि इस मौके पर बिस्मिल्लाह खां को दिल्ली आमंत्रित की जाए। इतिहासकारों के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस समारोह का इंतज़ाम देख रहे तत्कालीन संयुक्त सचिव बदरुद्दीन तैयब को बिस्मिल्लाह खां साहब को ढूंढकर उन्हें दिल्ली लाने की जिम्मेदारी दी गई। नेहरू जी के आमंत्रण पर खां साहब दिल्ली आए। बिस्मिल्लाह खां और उनके साथियों ने राग बजाकर सूर्य की पहली किरण का स्वागत किया। इसके बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने झंडा वंदन किया। भारत आज इस आधुनिक युग में हर कोई अपने अपने तरीके से जश्न मनाने की पूरी तैयारी कर रहा है। लाल किले पर हर साल जश्न में शामिल होने के लिए हजारों की भीड़ जुटती है। लेकिन आज से पहले जब भारत आधुनिकता के दौर से कोसों दूर था, उस वक्त भी दिल्ली के लाल किले पर जश्न में शामिल होने के लिए हजारों की भीड़ जुटी थी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आप मुझे बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।